नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आगे से राइट में आपका स्वागत है। चुनाव चल रहे हैं और बीच चुनाव एक ऐसी खबर आई है जिसकी गूंज आने वाले प्रचार के समय में सुनाई देगी। ये खबर आई है गुजरात से, गुजरात के शहर सूरत से खबर आई है। खबर यह है कि सूरत के एक मौलवी ने भारतीय जनता पार्टी और हिंदू नेताओं को मारने के लिए सुपारी ली, ये खबर आ रही है। और इस मौलवी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मौलवी को गिरफ्तार किया है सूरत पुलिस ने। इसका नाम है मोहम्मद सोहेल उर्फ अबू बकर तीमोर। अब आरोप क्या है इस पर? आरोप बेहद गंभीर है और बीजेपी ने तो धीरे से चुनाव में सूरत का ही पूरा मसला है। और सूरत का ये मसला सूरत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सूरत न केवल एक बड़ा सेंटर है बल्कि सूरत से संकेत 7 तारीख को वोटिंग होनी है गुजरात के अंदर। और उससे पहले हिंदू नेताओं को मारने की साजिश में मौलवी गिरफ्तार। इस खबर के क्या मायने हैं मैं ज्यादा विस्तार से नहीं समझाऊंगा, आप खुद इसको समझ सकते हैं। अब समझ नहीं आता, ये वहां के मदरसे में पढ़ाता भी है। ऐसा बच्चा जो दूसरों को मारने के लिए दूसरों को मारने की सुपारी ले दे रहा हो, वो बच्चों को क्या तामील, क्या शिक्षा देगा, ये भी मामला जो है बेहद दिलचस्प हो जाता है। इस मौलवी के बारे में एक टिप ऑफ मिला था और टिप ऑफ क्या था? टिप ऑफ ये था कि इस तरह की शरारत वो कर रहा है। चैट के अंदर जो पाकिस्तान और नेपाल से उसने चैट की है उसके अंदर काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस ने पकड़ी है, पुलिस के पास आई है, जिसके अंदर ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि वो नेपाल और पाकिस्तान के लोगों से संपर्क में था। वो पाकिस्तान से हथियार बुलाना चाहता था, पैसे और बाकी लॉजिस्टिक्स की मदद भी मांग रहा था। और ऐसे में पुलिस ने गंभीर धाराओं के अंदर जो है उसके ऊपर अपराध दर्ज किया है। अब ये अपराध दर्ज करने वाली धाराएं क्या क्या है? ये सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल से ही नहीं, 5 देशों से संपर्क में था। ये पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, लाओस जैसे विभिन्न देशों के कोड वाले व्हाट्सएप नंबर के संपर्क में था। ये इन देशों के नंबर है, 5 देशों के जिनसे यह संपर्क में था और जिनसे ये मार। अब नाम कौन कौन से हैं? नाम बेहद दिलचस्प है और नाम बेहद डराने वाले भी। देखिए, नुपुर शर्मा एक टेलीविजन डिबेट में उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोला और उसके बाद लगातार वो निशाने पर है। उनकी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। कई ऐसे कॉल्स और इंटरसेप्ट्स पकड़े गए हैं जिसमें नुपुर शर्मा के हत्या की साजिश की प्लानिंग की जा रही थी और ये मौलवी भी वही कर रहे थे। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है टी राजा सिंह। टी राजा सिंह कौन है? टी राजा सिंह वही शख्स है जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनको चुनाव न लड़ा के उनको बीजेपी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन तेलंगाना के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनको लाया गया पार्टी के अंदर। अब चुनाव भी लड़ाया गया है। तो टी राजा सिंह वैसे दूसरे व्यक्ति हैं। तीसरे व्यक्ति कौन है? ये सनातन संस्था से जुड़े हुए हैं और चौथे एक टेलीविजन चैनल के मालिक है जो काफी हद तक जो है उन पर आरोप लगता है कि इस्लाम के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला नाम नुपुर शर्मा का, जून 2022 में एक टेलीविजन डिबेट पर थी और उन पर आरोप लगा था कि नुपुर शर्मा को जो है उन्होंने इस्लाम धर्म के खिलाफ टिप्पणी की है। हालांकि नुपुर अपनी बात को डिफेंड करती रही। उन्होंने वही कहा कि जो धार्मिक मजहबी ग्रंथों में लिखा गया है मैंने सिर्फ उसको कोट किया है, लेकिन इसके बावजूद देश और विदेश दोनों जगह काफी हल्ला मचा। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पद से उनको हटा दिया गया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से। और जहां तक मेरी जानकारी, अब नुपुर शर्मा ये सर तन से जुदा गैंग है ना, ये जो जिस तरह के मौलाना ये हैं सर तन से जुदा गैंग वाले, इन लोगों के डर के चलते ही आजकल उन्हें काफी कड़ी सुरक्षा मिली हुई है। और कई बार ऐसे इंटरसेप्ट पकड़े गए हैं कि नुपुर शर्मा के सर तन से जुदा करने की बाकायदा प्लानिंग हो रही है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो भाजपा विधायक टी राजा सिंह है। टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक थे। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके चलते उन पर जमकर हंगामा हुआ था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 2023 में भाजपा ने एक बार फिर से उनको टिकट दिया है तेलंगाना विधानसभा चुनाव में और टी राजा सिंह ने इस तेलंगाना विधानसभा चुनाव में तीसरी जीत हासिल की है। और अगले हैं हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय चेयरमैन उपदेश राणा। क्राइम ब्रांच के मुताबिक साल 2019 में यूपी में कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी। जी हाँ, कमलेश तिवारी एक और शख्स था,
उसके यहाँ मिठाई का डब्बा लेकर गए 2 लोग और उसका सर तन से जुदा कर दिया। कमलेश तिवारी पर आरोप था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है और उनके बकायदा फतवे दिए गए उनके नाम के। सर तन से जुदा की अपील हुई और कमलेश तिवारी के घर 2 लोग गए और कमलेश तिवारी का सर तन से जुदा कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी के बाद से जो राणा साहब हैं, उपदेश राणा, इनके ऊपर भी, क्योंकि ये सनातन का प्रचार करते रहते हैं, सनातन सभ्यता और संस्कृति की बातें आगे रखते हैं, तो ये इनके भी नजर में थे। उपदेश राणा ने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं गुजरात पुलिस और सूरत पुलिस को बधाई देता हूं। उन्होंने बधाई दी 2019 में जब से कमलेश तिवारी की हत्या हुई है, मैं इन लोगों के निशाने पर था और मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाए। और मामला क्या है? मामला यह है कि गुजरात के अंदर चुनाव है और मैं आपको ये भी बता दूं कि किस किस इसमें जो है अलग अलग नंबर से उपदेश को जान से मारने की धमकी भी दी गई है और जान से मारने वालों को 1 करोड़ की सुपारी, ये भी चैट के अंदर पूरी बातें निकलकर सामने आई हैं। पाकिस्तान से हथियार मंगाए जा रहे थे, ये भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसमें आईपीसी की धारा 153 है, धर्म जाति पर अनुचित अपमाननीय हमले में शामिल होना 467, 468 और 471, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी से संबंधित तो धारा 120B आपराधिक साजिश के लिए, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो गंभीर मामला है, लेकिन ये मामला जो है यहीं पर नहीं रुक जाएगा। 7 तारीख को गुजरात की वोटिंग है, सूरत सबसे बड़ा टाउन है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर इसकी एंट्री जरूर कराएगी। अब इसके तार पुलिस अब आगे क्या करने वाली है ये मैं आपको बताऊंगा। जब ऐसे मामले सामने आते हैं ना, तो हमारे ही देश में रहने वाले लोग अपने ही देश के कुछ लोगों से, चाहे उनसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनको जान से मारने की साजिश कैसे कर सकते हैं मजहबी आधार पे, यही पूरा का पूरा सवाल पूछा जाता है। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाएगी। जो सूरत से गृह राज्य मंत्री है गुजरात के हर्ष सांघवी, तेज तर्रार नेता है, उन्होंने कांग्रेस पर इससे ठीकरा पूरा और कांग्रेस को कहा है कि ऐसे लोगों का तुष्टीकरण बंद करें जो देश के खिलाफ सोच रखते हैं। यहाँ पे अब करेला ऊपर से नीम चढ़ा, हम कहते हैं मौलवी भी है। मौलवी के साथ साथ जो है वो मजहबी विचारधारा से अपने देश से कम पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा प्रभावित दिखता है। उसी मजहबी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ ऐसे लोगों को निशाना करता है। हो सकता है कि नुपुर शर्मा या फिर टी राजा जो बातें कहते हों वो उन्हें पसंद नहीं आई हो, लेकिन इसको एड्रेस करने के भी अपने कानूनी तरीके हैं। क्या उसके लिए हत्या की प्लानिंग करना, क्या उसके लिए 1 करोड़ की सुपारी देना, क्या उसके लिए पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और इन तमाम देशों से चैट करना, नेपाल, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि मजहबी आधार पर कोई ना कोई यूनिटी है जो मजहब के आधार पर देशों की बाउंड्री को छोड़कर एक अलग तरह की ग्रुपिज्म को जन्म दे रही है। इसे कहा जाता है इस्लामिक ब्रदरहुड। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, इस्लामिक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और सबसे पहले हमले उनको किन पे करने होते हैं? हिंदू सभ्यता, संस्कृति और उसकी परंपराओं से जुड़े हुए लोगों के। ये जो चारों नाम आज आए हैं ना, ये ऐसे ही लोग हैं। जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव है, धीरे धीरे जांच में और खुलासा होगा, कई और लोगों के नाम निकलेंगे और ऐसा भी एक वर्ग खड़ा हो जाएगा जो मौलाना साहब के सपोर्ट में दिखाई दे। हो सकता है ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह के आरोपियों को जो है कानूनी सहायता और कानूनी मदद देती है। देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि इस पूरे के पूरे मामले में अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इसका किस तरह से इस्तेमाल करती है। सबसे पहली बात यह चेताएगी जरूर, याद जरूर दिलाएगी। इस्तेमाल करने की बात, इस्तेमाल से मतलब वो याद जरूर दिलाएगी कि हाँ ऐसा कोई खतरा है, सतर्क हो जाने की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने ये भी कहा है और ये बात भी सही है कि जब इसकी जांच पूरी खुलेगी तो पता नहीं और किस किस के नाम और कैसे कैसी जानकारी सामने आए।